गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। संचयन पाठ में मैं आज पढ़ा रही हूँ आपको सपनों के से दिन। गुरदयाल सिंह इसके लेखक हैं। ये पंजाबी लेखक हैं के बारे में पढ़ रही हूँ। पूरा नाम है गुरदयाल सिंह। जन्म है इनका 10 जनवरी 1933 को। जन्मभूमि है जेतो पंजाब, कर्मभूमि पंजाब। कर्म क्षेत्र है साहित्यकार। मुख्य रचनाएँ हैं मड़ी दा दीवा, परसा, रेत दीक मुट्ठी, रूखे मिसे बंदे आदि। भाषा पंजाबी है। पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 1975 में। पद्मश्री मिला 1998 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1999 में। नागरिकता क्या? भारतीय। और जानकारी है अमृता प्रीतम के बाद गुरदयाल सिंह को दूसरे पंजाबी साहित्यकार हैं जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। और 2014 तक की जानकारी है, तब तक वो जीवित थे। इन्हें भी और इनके बारे में है कि जन्म हुआ था इन्होंने 1933 में जन्म हुआ था और साधारण परिवार में थे। और इन्होंने अपने कहानी के पात्रों को भी साधारण मजदूर, खेतीहर उन लोगों को बनाया है और उसके बाद से जो है ना उनको ही लेके चित्रित किया है, उन्हीं के ऊपर लिखा, उनके दुख दर्द को बांटा है। यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन गए और लास्ट में इनको इन्हीं की किताब पढ़ाने के लिए मिली। तो इनको जो है ना बहुत सारे पुरस्कार मिले। पंजाबी भाषा के भी लेखक थे। पंजाबी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार, बहुत सारी कहानी संग्रह। अमृता प्रीतम के बाद पंजाबी के लिए इन्हें पुरस्कार मिला। तो चैप्टर मैं पढ़ा रही हूँ सपनों के से दिन। लेखक अपने बारे में बता रहा है कि सपनों माने जो बचपन के दिन होते हैं वो सपनों के जैसे होते हैं। बचपन के दिन को याद करो, सपनों के जैसे होते हैं। लेखक के साथ खेलने वाले सभी बच्चों का हाल एक सा होता था। जितने भी बच्चे उनके साथ खेलते थे सबका हाल एक सा था। नंगे पाँव चलते थे, फटी मैली सी माने अंडरवियर, सारे बच्चे का यही हाल था, नंगे पाँव रहते थे, फटी मैली अंडरवियर रहते थे, टूटे बटन वाले कई जगह से फटे हुए कुर्ते, बिखरे बाल। और लकड़ी के ढेर पर जब चढ़ते थे, खेलते थे, भागते थे तो गिर कर उन्हें चोट लगती थी, कुर्ते और फट जाते थे। और चोट जो लगती थी, चोट लगने के कारण उनका जो खून निकलता था, लहू जो निकलता था उनके घुटने पर और उस पर रेत मिट्टी लग जाता तो गिरते थे तो घर में जाते तो माँ बहन को तरस नहीं आता था। वो लोग जो है ना तरस खाने की जगह उनका पिटाई करती। कईयों को तो पिताजी लोग इतने गुस्सैल होते थे कि पीटने के समय ये भी ध्यान नहीं रहता कि बच्चे के नाक मुंह से भी खून निकलता है या उसको कहाँ चोट लगी है। परंतु इतनी बुरी माने इतना पिटाई बच्चों लोग को होता था। खेल के जाते थे, गिरते पड़ते थे, चोट लगती थी, पिटाई होती थी, फिर भी वो खेलने के लिए चले आते थे। फिर दूसरे दिन फिर से मैंने पिटाई उटाई सब भूल के बच्चे, लेखक को छोटा था तो समझ में नहीं आता था कि पिटाई खाने के बावजूद बच्चे खेलने के लिए क्यों चले जाते हैं। परंतु जब लेखक टीचर बना, शिक्षक बना तो बीएड की ट्रेनिंग लेने के गया तो उस समय पता चला, उस समय उनको चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़नी पड़ी तो उनको पता चला कि बच्चों को खेलना क्यों अच्छा लगता है। बुरी तरह पिटाई होने पर भी फिर से खेलने क्यों चले आते हैं। लेखक बता रहे हैं कि उनके साथ खेलने वाले अधिकतर साथी माने जितने भी साथी थे उन्हीं जैसे साधारण परिवार के हुए करते। सारे मोहल्ले में बहुत से परिवार, तो बहुत से मोहल्ला में बहुत सा ऐसा भी परिवार था कि आसपास के गांव से आकर बसा था। बस 2-3 घर माने 2-3 घर पहले से थे, बाकी सारे बाहर से आके रह गए थे। और सभी बच्चों की आदत कुछ मिलती जुलती थी क्योंकि उनमें से ज़्यादातर बच्चे स्कूल जाना नहीं चाहते थे या कभी जाते ही नहीं थे। अगर उनको ज़बरदस्ती भेजा भी जाता था स्कूल तो किसी दिन तालाब में बैग फेंक कर चले जाते थे, फिर स्कूल नहीं जाते थे। न माँ बाप उनको ज़बरदस्ती भेजते। यहाँ तक कि परचूनिए आढ़तिए भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना माने जो स्टेशनरी वाले थे, जो होलसेलर थे, अपने बच्चों को स्कूल भेजना ज़रूरी नहीं समझते थे। कभी किसी स्कूल अध्यापक, स्कूल के टीचर ने पेरेंट को आके कंप्लेन किया कि आप बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेजते हैं, तो वो लोग बोलते थे कि हम बच्चों को तहसीलदार नहीं बनवाना है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो पंडित घनश्याम दास जी के पास भेज देंगे। वहाँ पे एक विद्या थी जिसको कहते थे लंडे,
वो विद्या जो है ना वो जिससे वो जैसे अकाउंट्स होता है ना उसी तरह की विद्या होती थी, जिससे दुकान पे बही खाता लिखने उन लोग को आ जाता था, मुनीमी करने। तो उन लोग सब बिजनेसमैन थे, तो उनको मुनीमी की ज़रूरत थी। तो बोलते थे क्या ज़रूरत है, तहसीलदार तो नहीं बनाना है, उनके पास भेज देंगे, 6-7 महीना में बही खाता लिखना सीख जाएगा। यहाँ तो इतने दिन से जा रहा है, अल्ली बे भी नहीं सीखा है, मैंने एकदम प्री प्राइमरी एजुकेशन में नहीं सीखा, उससे अच्छा है कि घनश्याम दास जी के पास हम भेज देंगे। उसके बाद बता रहे आधे से अधिक साथी, मैंने लेखक के आधे से ज़्यादा साथी राजस्थान हरियाणा से आकर मंडी में व्यापार या दुकानदारी करने आए परिवार। ज़्यादातर लोग उसमें से आधा से ज़्यादा लेखक के जो दोस्त थे हरियाणा राजस्थान से आए हुए दुकानदारी करने वाले परिवारों से थे। जब बहुत छोटे तो उनकी बोली कम समझ पाए, मैं छोटे छोटे थे तो उनकी बोली समझ में नहीं आती, उनके कुछ शब्द सुनकर हमें हंसी आने लगती। मैंने कुछ शब्द सुनते थे तो उनको हंसी लगती थी, परंतु क्योंकि छोटे थे तो हरियाणा पंजाब राजस्थान की बोली नहीं समझ पाते, तो उस समय सुन सुन के उनके हंसी आती थी। लेकिन क्या खेलते खेलते एक दूसरे को अच्छी तरह समझ लेते और उनको समझ में पता नहीं चला, मन उनको समझ में नहीं आया यह खेलन दिन कैसे बीत गए, मैंने ये खेलने का दिन उनको कैसा बीत जाए ये पता ही नहीं चला। मैंने बचपन के दिन कब ख़त्म हो गए उनको पता भी नहीं चला। स्कूल जाने का समय आ गया, उनमें से कोई भी ऐसा मैंने कोई दोस्त ऐसा नहीं था कि लोग स्कूल को जेल कैद समझते थे। कुछ अपने माँ बाप के साथ, मैंने कुछ लोग अपने माता पिताजी के साथ जैसा काम चाहते थे कर लें। बचपन में घास अधिक हरी, फूलों की सुगंध, मैंने छोटे में क्या होता है घास बहुत हरियाली लगती है, फूलों की सुगंध बहुत मनमोहक लगती है। वह शब्द शायद आधी शती पहले किसी पुस्तक में पढ़े थे। मैंने शब्द क्या था, बहुत पहले 50 साल पहले किसी किताब में पढ़ा था, परंतु आज तक मैंने अभी तक लेखक को याद है। याद रहने का कारण क्या है कि जो बात बच्चों को अच्छी लगती है वो बहुत ज़्यादा याद रहता है। परंतु स्कूल से जब लेखक अंदर जाता था तो दोनों साइड रोड के साइड बड़े बड़े अलियार के वृक्ष रहते थे, उन जिनको ये लोग डंडिया कहते थे, उनके नीम जैसे पत्ते होते थे, जो आज तक लेखक उसको महसूस करता है। मैंने इतना बड़ा हो गया फिर भी उसको ये चीज़ याद है। उस समय स्कूल में क्यारियाँ बनी हुई थी, क्यारियों में बहुत सारे तरह के फूल लगे होते थे, गुलाब, गेंदा, चमेली, मोती, बहुत सारे तरह के फूल लगे थे। इतनी सुंदर और खुशबूदार होती थी फूल कि ये लोग चंदू चपरासी स्कूल का जो प्योन था उसकी नज़र बचाकर वो लोग क्या करते थे, कभी कभार 1-2 फूल तोड़ लिया करते थे। वो फूल की बहुत तेज़ खुशबू थी, महसूस करते थे, परंतु याद नहीं, मैंने उनको फूल तोड़ते थे, खुशबू लेते थे, लेकिन उनको याद नहीं था कि कुछ देर सूंघते थे फिर क्या कर देते थे। शायद वो क्या करते थे, शायद उसको पॉकेट में डाल लेते थे या समय निकाल कर मन करे तो बाहर फेंक देते थे। पॉकेट में डालते थे तो माँ जब पॉकेट धुलाई करती थी पैंट तो निकाल देती थी, नहीं तो बकरी के मेमनों मैंने बकरी के बच्चे जैसे उस फूल को खा जाया करते थे। जब अगली श्रेणी में और जब स्कूल जाते थे, कुछ ही बच्चे तो स्कूल जाते थे, अगले क्लास में वो जब लोग जाते थे तो कुछ बड़े सयाने होने के माने बड़ा होने का उनका मन में एहसास था, उत्साहित भी होते थे। लेकिन दूसरी ओर नई पुरानी कॉपियाँ किताबों से, मैंने दूसरी ओर क्या होता था, नया उनको याद आता था कि पुरानी, दूसरी ओर नई पुरानी कॉपियाँ किताबों से, मैंने उनको क्या था, नए नए किताब भी मिलते थे, पुराने किताब भी मिलते थे, उनको नए कैसी उनको उसमें से बदबू आती थी, बहुत बास मैंने बदबू आती थी और डर से कांपने लगता था, क्योंकि उन्हें उन्हीं मास्टरों, मैंने पिछले साल जो टीचर पढ़ा चुके थे कुछ टीचर और वही टीचर नए क्लास में पढ़ाते, तो वो टीचर के मार से डर से उनका मन कांपने लगता था, नई श्रेणी में जाने की इच्छा ही ख़त्म हो जाती। तब स्कूल में शुरू साल में 1-1.5 महीना, मैंने उस समय क्या होता था, शुरू के समय में 1 से 1.5 महीना पढ़ाई होती थी, फिर 1.5-2 महीने की छुट्टियां शुरू में हो जाया करती थी। 1-2 महीने पढ़ाई होती थी और 1.5-2 महीने की छुट्टी हो जाया करती थी। अब तक जो बात अच्छी तरह याद है वह छुट्टियों के पहले और आखिरी दिनों का फ़र्क था। मैंने जो चीज़ उन लोगों को याद है, सबसे अच्छी बात क्या है, 1.5-2 महीना पढ़ाई होती थी, फिर 2 महीना छुट्टी हो जाती थी,
तो पहले स्कूल का पहला छुट्टी और आखिरी छुट्टी याद था, क्योंकि पहले 2 सप्ताह वो लोग खूब खेल कूद किया करते थे। और कभी कभी माता जी के साथ ननिहाल चले जाते थे, वहाँ जाके ननिहाल जाके खूब दूध दही मक्खन खिलाती, नानी खिलाती थी, बहुत प्यार करती थी। नानी का जो गांव था छोटा था, पिछड़ा गांव था, परंतु तालाब जो था नानी के गांव का, मंडी, इनका मंडी जो था शहर की मंडी के तालाब के जितना ही बड़ा था। दोपहर तक उसी तालाब में नहाते थे। फिर नानी से जो जी में आता मांग कर, मैंने दोपहर तक उस तालाब में नहाते, नानी से जो मन में आता खाते। नानी हमारे खेलने के ढंग, माने खेलने का जो तरीका था, बोलने का तरीका, खाने का तरीका था, वो बहुत पसंद करती थी। अपने पोतों पोती, माने अपने गांव में जो बच्चे थे, अपने बेटा के बच्चे, उसको बोलती थी इस तरह का बात बोलने को, इस तरह का खाने को और पीने को कहती थी। जिस साल ननिहाल, मैंने जिस साल वो ननिहाल नहीं जाता था, उस साल अपने घर से थोड़ा बाहर तालाब पर, मैंने घर से थोड़ा बाहर तालाब पर चला जाता और कपड़े उतार के पानी में कूद जाते थे। कुछ समय बाद भागते हुए एक रेतीले टीले पर जाकर रेत के ऊपर लेटे, मैंने भागते हुए चले जाते, रेतीले टीले के बाद उठ जाते और फिर जो है ना आके जो है ना फिर जाके कूदते थे। ऐसे ही डुबकी लगाते, बार बार क्रम ऐसे ही चलते रहता। डुबकी लगाते, रेत के टीले पर जाके लौटने लगते, फिर डुबकी लगाते। इस प्रकार गर्मियों की छुट्टियों में वो अपना मनोरंजन करते थे। आज इतना ही बेटा, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घर में रहिए। थैंक यू बेटा।